तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं भैया, अगर वीडियो वाला अभी टाइम पे नहीं आ रही है, चीजों में मतलब डिसकंटिन्यूटी हुई है, उसके लिए बस सॉरी ही कहेंगे। बाद में सब कुछ सुकून से बताएंगे बैठ के, अभी थोड़ा सा ज्यादा बिजी हैं भाई, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, संपर्क आपसे बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बी डिकेड बीएससी वाले चैनल पर आपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स करा दिए, अच्छा फील हो रहा है भाई। लगातार प्यार बनाए रहो। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भैया? न्यूक्लिक एसिड का मतलब हम आपको बताते हैं हिंदी में। न्यूक्लिक अम्ल आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा है भैया, आपने ऐसे करके पढ़ा होगा डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, कि भैया जो पिताजी का डीएनए है वो बच्चे से मैच हो जाएगा। पिताजी का डीएनए मतलब पिताजी जो है भूरे आदमी थे तो ये भी भूरा बच्चा पैदा हो रहा है, डीएनए टेस्ट करा लो, पिताजी तुम्हारे हैं। सुना है ये सब? वही डीएनए है मेरे भाई, ठीक है। तो क्या होते हैं डीएनए? ये बायोमॉलिक्यूल जो सभी लिविंग सेल्स मतलब क्या होती हैं? कोशिकाएं, जो कोशिकाओं के न्यूक्लियस में, नाभिक में न्यूक्लियो प्रोटीन और क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम मतलब क्या? गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए, एक आरएनए। डीऑक्सी राइबो और राइबो न्यूक्लिक एसिड, 2 ही चीजें होती हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी सीरीज वाले पॉलीमर होते हैं। हमने आपसे कहा था 2 शब्द याद रखो, एक पेप्टाइड याद रखो और एक न्यूक्लियोटाइड याद रखो। पेप्टाइड कहां था? पिछला वाला क्लास जो डाला था विटामिन वाला, पेप्टाइड का। तो जब पॉलीपेप्टाइड बनते हैं तो प्रोटीन बनती है। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते चले जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड, एमीन्स जुड़ते हैं ना। तो जब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता था तो क्या बनती थी भाई? प्रोटीन बनती थी। यहां पे पेप्टाइड नहीं है, यहां पे न्यूक्लियोटाइड है भाई, ठीक। तो जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं भैया, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन बता दिया आपको डीएनए आरएनए के बारे में ताकि पता चले। बाकी यहां पर लगभग 30-32 वो ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं जो लगातार पेपर के अंदर आते रहे हैं भाई, ठीक है। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बना रखा है, आपको अगले 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। इस तरीके की सारी चीजें बना रहे हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है भाई, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले डीएनए। डीएनए के अंदर भैया 4 पाए जाते हैं, 4 याद कर लो, बहुत काम में आएंगे, बहुत विकल्प बनते हैं इससे। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन नहीं होता है, उसकी जगह पे यूरेसिल। 4 बेस पाए जाते हैं। डीएनए में भैया थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपको पेपर भी हल कराएंगे, लेकिन आप नोट्स बनाते हो, चलो भाई, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? तो अभी बताया आपको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। मॉडल ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट गिवन भाई। सबसे पहले मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया भाई, ठीक है। इन डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एज, जो सरल भाषा में कहें यार, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। सभी ने छोटे क्लास से पढ़ा हुआ है, जो इस तरीके का भैया स्ट्रक्चर बनता है, सबने पढ़ा हुआ है। वो किसने दिया था भाई? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? तो भैया वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा 4 आपस में जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए आरएनए, वो काहे के बने होते हैं? तो इनमें शर्करा होती है, यानी शुगर होता है, फास्फेट ग्रुप होते हैं और क्षार होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए इन द सेल, यानी सबसे ज्यादा जो कोशिका में पाया जाने वाला, अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला आरएनए है वो कौन सा है? तो आरएनए है भैया, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन और ग्वानिन जब आपस में जुड़ते हैं क्षार, तो उनके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं भाई? तो 3 बॉन्ड होते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड ही तो है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तभी तो डीएनए बनेगा भाई। इन डीएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरीड आउट बाई, यानी पिताजी की जो जानकारी है, जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक का मतलब आनुवांशिक। जो पिताजी के लक्षण है वो बच्चे में आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? तो जो डीएनए के अंदर क्षार पाए जा रहे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, उनकी वजह से आ रहे हैं। द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए इज, जो डीएनए में जो कॉइल मतलब घूमी हुई होती है, जो कुंडली घूमी होती है, वो कैसी होती है? तो राइट हैंडेड, यानी दाईं तरफ से घूमी हुई होती है भाई। यूएमपी का पूरा नाम तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। टीएमपी का पूरा नाम क्या होता है? तो थाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट भाई, ठीक है। नाम आपको पता होना चाहिए। एडेनिन का कॉमन नेम क्या है? तो एडेनिन को एडिनोसिन भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा भैया, बहुत सारे डॉक्टर हैं अलग अलग तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही एडेनिन को एडिनोसिन भी कहा जाता है। जीटीपी को क्या मतलब है? जीटीपी का पूरा नाम है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट भाई, ठीक है। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीऑक्सी राइबोस शर्करा किस में पाई जाती? तो डीएनए में पाई जाती है। राइबोस शर्करा किस में? तो आरएनए में पाई जाती है।
मोनोमर ऑफ डीएनए, डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है। प्यूरिन और पिरिमिडीन किससे जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। कोई भी क्षार पूछे किससे जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा भाई, ठीक है। राइबोज शुगर इज, राइबोज शुगर कैसी होती है? तो पेंटोज शर्करा होती है, इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, आपको बताएंगे भाई, ठीक है, जब डिटेल में पढ़ाएंगे इसका मॉडल। प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है? तो नाइट्रोजनी क्षार है, सीधी सी बात है। प्यूरिन और पिरिमिडीन, यही एडेनिन ग्वानिन, इन्हें प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 कैटेगरी में रखा गया है। ग्वानिन हैज अ एमिनो ग्रुप एट पोजीशन, जो एमिनो ग्रुप होता है ग्वानिन में वो किस पोजीशन पे होता है? तो 2 नंबर पे होता है। एमीन ग्रुप तो आप समझते होंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, जैसे CO कीटोन होता है, NH2 एमीन होता है, इस तरीके से भाई, ठीक है। तो एमिनो ग्रुप की बात हो रही है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लिंक्ड, देखो डबल जो द्वितीयक संरचना बनी होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, किससे जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडीन, ध्यान से समझो, पिरिमिडीन वाला पूछ रहा है, तो पिरिमिडीन कौन है? यूरेसिल जो है वो पिरिमिडीन में आएगा भाई, ठीक है। थायामिन डिफर्स फ्रॉम यूरेसिल इन जैसे, अब देखो भैया अभी हमने क्या कहा, एक में थायामिन पाया जाता है, एक में यूरेसिल पाया जाता है, दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों में एक मेथिल यानी CH3 ग्रुप का मेथिल, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं मेथिल क्या होता है। ये मेथिल है भैया, CH3 ग्रुप का फर्क होता है दोनों के अंदर, काहे में भैया? यूरेसिल में और थायामिन में भाई, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज मेड अप ऑफ, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन बनती है वो किसकी बनी होती है? तो शुगर फास्फेट की होती है भाई, नॉर्मली DNA RNA की बात कर रहा है। इन न्यूक्लियोटाइड्स बेस इज बॉन्डेड टू, तो न्यूक्लियोटाइड में किससे जो क्षार होते हैं किससे जुड़े होते हैं? फास्फेट से जुड़े होते हैं भाई। पॉलीपेप्टाइड्स अच्छा पॉलीपेप्टाइड जो हैं, पॉलीपेप्टाइड जितने भी हैं, पॉलीपेप्टाइड मतलब DNA RNA, इनकी खोज किसने करी? तो फिशर, मतलब किससे किससे खोज कर सकते हैं? तो फिशर मेथड है इन्हें खोजने के लिए, बर्गमैन मेथड है इन्हें खोजने के लिए, कर्टियस मेथड है इन्हें खोजने के लिए। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो पॉलीपेप्टाइड जो DNA RNA है, फिशर से, बर्गमैन से, कर्टियस से, इन सभी से खोजे जा सकते हैं भाई, ठीक है। कौन सा सही है? तो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन से। अब ये समझ लो भाई, एडेनिन और ग्वानिन, अभी हमने आपको बहुत सारे नाम बताए, कौन कौन से बताए भैया? एडेनिन, ग्वानिन, थायामिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो जो एडेनिन और ग्वानिन है ये प्यूरिन में आएगा, बाकी जितने भी हैं वो सब पिरिमिडीन में आएंगे, सीधा तरीका है, ठीक है। इन डीएनए द एंजाइम्स व्हिच ब्रेक्स द H2 बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को डीएनए में तोड़ देता है वो क्या कहलाता है? हेलिकेज कहलाता है। किसने डीएनए की खोज की? तो भैया जोहान फ्रेडरिच मिशर, ठीक है, ये इनका नाम है, थोड़ा लंबा नाम है। भास्कर दिवाकर चौधरी भारत में होते तो ऐसा नाम होता, ये बाहर के हैं तो जोहान फ्रेडरिच मिशर इनका नाम है भाई, ठीक है। ये 31 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस चैप्टर से नहीं आता, लेकिन जिन बच्चों के थ्योरी वाले पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे? डीएनए का वाटसन का एक मॉडल बना देंगे, डीएनए आरएनए में अंतर उसी में कवर कर लेंगे एक क्लास के अंदर। जो लोग भी कोर्स में देख रहे हैं भाई, ठीक है, जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर है उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर है उनके लिए सीरीज में ये चीजें बहुत है, तो यहाँ पे करा दी है। जिन लोगों ने भी कोर्स ले रखा है टेंशन मत लो, अगर कोर्स में भी देख रहे हो सब्र रखो यार, करा सब देंगे, थोड़ा सा बिजी हैं, बस अभी हाथ जोड़ के माफी ही मांग सकते हैं। पेपर तक आपको सब कुछ करा के देंगे, आखिरी में सीरीजेस भी आएंगे और हमेशा आपके साथ में बने रहेंगे। फिलहाल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अगर आप नए हैं तो अपना एक चैनल और भी है, BD Academy BSc, जहाँ पे फिजिक्स वगैरह के क्लासेस आएंगे। थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं लेकिन आएंगे भाई, पेपर से पहले ही आएंगे, कुछ अच्छी सीरीजेस आएंगी, तो नहीं फॉलो किया है उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे जाके बिल्कुल फ्री में चैनल है BD Academy BSc, 75,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, सारे लिंक, ये PDF सब कुछ फ्री में वहाँ पे BSc का मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहना तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।